हाथों में है। आज होते से हैं। महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती बल्कि स्पेसक्राफ्ट इंश्योरेंस करें टाटा इंडिका की, हाँ जिसने हाँ बनने के साथ ही मार्केट में बहुत। धमाल मचा दी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो। Hello. आई होप आप सब लोग मज़े में, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमने कुछ टाइम पहले यार एक तो टाटा एम्पायर देखा था सारा और महिंद्रा का भी देखा था, अलग अलग था। और टाटा किस तरह से पूरी दुनिया में उनके और महिंद्रा होटल्स, भी बहुत हाँ, ज़्यादा। और महिंद्रा के भी बहुत सारे, मतलब सिर्फ कार्स नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें, टी कॉफ़ी है, बहुत चीज़ें, रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, DTH, बहुत सारी कई चीज़ें तो थी। दिमाग से भी निकल गए। हाँ, बहुत सारी थी जो दिमाग से भी निकल गई हैं। तो आज हमारे पास जो वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा टाटा वर्सेस महिंद्रा का कंपैरिजन हो रहा है। मतलब हमें ये तो पता है कि टाटा क्या कर रही है, महिंद्रा क्या करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और उस चीज़ को ये एलेबोरेट करेंगे कि क्या इनमें कंपैरिजन क्या है। बेसिकली कंपैरिजन बनते हैं, जस्ट उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इसमें हाँ। क्या चीज़ कितनी होगी। हाँ, बाकी इंडिया की दोनों बेहतरीन कंपनियां हैं और गाड़ियों की जहाँ तक बात है तो सबसे सेफ्टी वाइज बेहतरीन होती हैं, फीचर्स और वाइज, सबसे अच्छी बात है आपको अपनी कंट्री की जो बनाई हुई बनी चीज़ें हुई। उस पर आप ट्रस्ट करके और लोग ट्रस्ट भी करते हैं। जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, द मिस्टिकल लैंड, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाके से चेकआउट करेंगे, वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे होता है। टाटा और महिंद्रा। देश में जब कोई मध्यम वर्गीय इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या कहें कि अपना ये हेरा फेरी का एक सीन आया था ना, अक्सर जिन दो नामों का जिक्र करता है वो यही टाटा और महिंद्रा होते हैं। देश की दो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जिसे आजादी से कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, आजादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही हैं। या कहें कि देश बहुत पुरानी है ना? हुई है, चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा की एसयूवी, हाँ समय समय पर एक से एक जरूरी प्रोडक्ट्स को भारत देखो, के अपनी बाजार इंडस्ट्री है में सारी। निकालते रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों को देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस रेस में आगे है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करके आपके सामने रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए कौन सी गाड़ी है, ईवी लग रही है। वो नहीं जो आपको शायद सफारी थी, पता नहीं। बल्कि सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। ये चीज। सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यावसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये कंपनी कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी मैंने अच्छा? सुना। हाँ, और ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 को हुआ था क्यूट है। और इसके 2 साल बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत नौ? कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी और भाई केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में ही नौकरी भी करने लगी। उसके बाद वो साल 1945 में भारत लौट आए क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगा। 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाओं से बड़ा पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना अच्छा, फ्रेंड थे। करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ये तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था M&M, यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद ही देश आजाद हुआ और पार्टीशन में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिस कारण कंपनी का नाम तो M&M ही रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई थी। ये बात मुझे देखी थी। एक जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वो भारत में भी उसी तरह की जीप बनाने में लग गए। इसके बाद तो महिंद्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा एक्सयूवी, महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर और ईवी भी है ना? महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां बहुत। उन्होंने दी
जो भारतीय लोगों की तरक्की की निशानी बन गई। ईवीज बना रहे हैं अभी। बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद जी महिंद्रा के हाथों में है। आज होते से हैं। महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती बल्कि स्पेसक्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टर मार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, ये हमने सारा देखा था। बहुत सी इंडस्ट्रीज में लगातार काम कर रहा है। मेहनत है ना दिन आज रात अगर की। महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 150 है, जिनमें ओह। करीब 2 लाख लोग नौकरी करते हैं। हमने देखा था महिंद्रा वाले। बात करें तो इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 उफ, क्या गाड़ी है यार। 45,000 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट है। की गाड़ी देखो। हाँ, ये XUV है ना 500 या खूबसूरत है। तो वो 190 करोड़ यूएस डॉलर है, यानी करीब ओह। 13.5 हजार करोड़ रुपए। ओए लेकिन ओए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने बड़ा टाटा। काम किया था। उसका नाम आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जो कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी शुरुआत इसी साल हुई जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल की जगह बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन अच्छा। महिंद्रा को देखकर या कहें कि आजादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोबाइल कार और गाड़ियों की मांग को देखते हुए टाटा भी बहुत दिनों से इससे दूर नहीं रहा और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा की पहली कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके वाह। बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने में लग गई। 1988 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो काफी हिट साबित हुई। और उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा सियारा लॉन्च की। लेकिन ये अभी बहुत भी पुरानी टाटा है। जीप की तरह ये लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए 1998 में उन्होंने पहली बार पूरी तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं टाटा इंडिका की। हाँ हाँ इंडिका के साथ ही मार्केट में बहुत खलबली मचा दी। कॉमन थी ये गाड़ी। अभी टाटा सफारी, टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी गाड़ियां निकली। नैनो 2 लाख रुपए में। टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लाने में लगी है, जैसे टाटा जेस्ट। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनीज को भी खरीदकर उन्हें टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो खरीद कर। लगभग हाँ, हमने देखा था ना लैंड रोवर और जैगुआर। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ रुपए की सालाना महिंद्रा का अपने 45 साल के समथिंग। रिकॉर्ड में 14.4% की बढ़ोतरी की है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल से करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने करीब 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए अब इसके बेसिस पर दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स को टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी की पेरेंट कंपनी रतन है, टाटा। जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब यूएस डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि चाहे वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री हो, टाटा ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन अगर महिंद्रा की बात करें तो उनकी कार बोलेरो ने एक साल में करीब 53,000 यूनिट सेल कर दी है। अब अगर बिजनेस से अलग हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कारें जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, टीयूवी, ये सब आज के समय में टाटा की एसयूवी को पीछे छोड़ते हुए नजर आती हैं। अच्छा। महिंद्रा की बोलेरो आज ग्रामीण भारत में बोलेरो, स्कॉर्पियो। परफॉर्म कर रही है, लेकिन स्कॉर्पियो टाटा बहुत की कार मशहूर। अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा शहरी लोगों के लिए रह गई है। टाटा की लगभग एसयूवी अब मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जो आज से 1 दशक पहले करती थी। इसके वो अलावा क्यों? और भी बहुत सी बातें हैं क्या जो कह सकते हैं, कोई रीजन होगा? एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं। SUV होती ना वो जो बड़ी एक टिपिकल मिड साइज। उन्होंने देश को एक रफ्तार जरूर दी है। आपको क्या लगता है, टाटा और महिंद्रा में कौन है ज्यादा बेहतर? हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा, हमें क्या लगता है कौन है सबसे बेहतर? मैं तो कहता हूँ दोनों ही लाजवाब हैं अपने। मतलब अगर हम ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं, क्योंकि दोनों ने अपनी मेहनत के बल पे दोनों और आगे आए देखें हैं। दोनों ने मुल्क के लिए क्या किया है कि 2 बड़े मतलब सबसे बड़े नाम है ये इंडिया के। गाड़ियां तो बनाते ही बनाते हैं और किस किस चीज़ बहुत में से करते काम हैं। करते ट्रक्स बनाते हैं, हाँ। स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इवन कि नेट में भी इनका कोई हाँ, था। और देखें 45,000 करोड़ समथिंग महिंद्रा की और 65
5,000 पता नहीं कितनी, मतलब मैं टाटा की थोड़ी ज्यादा है, हाँ। 15,000 करोड़ समथिंग ज्यादा है उनकी महिंद्रा नेटवर्थ से। भी ज्यादा है, लेकिन महिंद्रा की जो एसयूवीज हैं वो ज्यादा सेल हुई हैं, हाँ। टाटा की थोड़ी कम हुई हैं। टाटा की एसयूवी जो है ना, वो कह रहे हैं महिंद्रा के मुकाबले थोड़ी कम परफॉर्म करी। महिंद्रा की एसयूवीज का नाम अब आप सबको, हमें भी पता, हम उसकी देखते हैं एक्सयूवी 500, 700, स्कॉर्पियो इतना बोलेरो। पुराना, लोगों का प्यार है स्कॉर्पियो, बोलेरो। बोलेरो भी है ना? हाँ, और टाटा की भी बहुत सारी, इंडिगो, मुझे लगता है नैनो, कि सियरा। महिंद्रा गाड़ियां नहीं, एक स्पेस क्राफ्ट्स भी बनाता है। हाँ, मतलब हर जगह अपना हाथ डाला हुआ है और अपने मुल्क को प्राउड कर रहे हैं ये लोग। और ये बात नहीं है कि टाइम के साथ इन्होंने क्वालिटी गिरा दी या सेफ्टी पे ध्यान नहीं देते। Time भी। दोनों कार्स को 5 स्टार्स मिलते हैं रेटिंग में सेफ्टी वाइज। अच्छा यार, महिंद्रा की गाड़ी आई थी, ऐसी हुई थी आई थिंक ब्लू कलर की, मार मिट्टी उसके कलर पे, बहुत अच्छी थी। 500 मेरा एक्सयूवी 500 मेरे ख्याल से। तो टाटा की भी गाड़ियां लाजवाब हैं, और अब तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक भी बना रहा है। टाटा की ऑलरेडी इलेक्ट्रिक है, नेक्सॉन भी है, और भी आ रही हैं। हम वीडियोस देखते रहते हैं उनकी, आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो दोनों में से मैं किसी को कम नहीं बोल सकता, दोनों क्योंकि खूब दोनों ही जगह अपने पे। मुल्क के लिए एक होते ना, प्राउड कर रहे हैं दोनों अपने मुल्क को। और मजे की बात है, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं आंखें बंद इससे बड़ी करके। बात क्या होगी कि ज्यादा इंडियंस अपने ही कंट्री की गाड़ियां लेना प्रेफर करते हाँ, हैं। और कभी भी इन्होंने ये नहीं किया कि प्राइस कम है तो कोई ना कोई फीचर निकाल दें या सेफ्टी कम रखें, नहीं, वो हमेशा सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं कि अपने लोगों के लिए। तो वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगती है। तो आई होप आपको भी हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा। इन दोनों के अलग से भी हमने डेडिकेटेड वीडियोस देख रखी हैं जिसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वो भी आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगा, पॉपअप हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय ब्लॉग टीम, जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल अल्लाह हाफिज़। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।